जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की। सो चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपको यहाँ पर जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपने ये बताना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसकी मदद से हुई थी। तो प्यारे बच्चों, प्रोटॉन जो था वो डिस्कवर किया था यूजीन गोल्डस्टाइन ने, और यूजीन गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज की मदद से प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। कैथोड रेज की मदद से जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। एक्स रेज की मदद से जो है वो कुछ भी इतना ख़ास डिस्कवर नहीं हुआ, उससे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था सही मायनों में। और अल्फ़ा पार्टिकल्स की मदद से जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि जो कैनाल रेज है वही इसका सबसे बेस्ट आंसर है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो आपने गैस करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। जी तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कौन से हैं। तो दे आर सेइंग अबाउट न्यूट्रॉन्स, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ये पेज नंबर 30 पे बात लिखी हुई है। तो मैं चाह रहा था कि आपको रेफरेंस दे देता कि कौन से पेनिट्रेटिंग ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं कि ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन से हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसका जवाब होगा ज़्यादा पेनिट्रेशन ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी पे प्रोटॉन्स को मारेंगे तो ये रुक जाएंगे। अगर आप अपनी बॉडी पे अल्फ़ा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे ये भी रुक जाते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन न्यूट्रॉन्स आपकी बॉडी में से भी गुजर जाएंगे। सुराहियत रखना है, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सुराहियत रखना। लिहाजा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज्ड बाय, यानी ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने यूज़ किया था। तो याद रखिएगा, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम रदरफोर्ड ने यूज़ किया था। मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम से बात समझाता हूँ कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है इस तरह का एक ऑर्बिट होता है। ये हमें कहा था रदरफोर्ड ने, जबकि जो बोहर है उसने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द कंसिस्टेंट ऑर्बिट्स होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले 1911 में ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किया था। इसका पूरा नाम लॉर्ड रदरफोर्ड था। जोसेफ जॉन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। बोहर ने पहला कामयाब एटॉमिक मॉडल दिया था। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो हमें सिखाती है कि एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी की अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। ये हमें इस थ्योरी से पता लगता है। तो मैक्स प्लांक वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। 1900 में इसने भी एक अपना नज़रिया दिया था। बहरहाल इसका जवाब होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट किसने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसका जवाब होगा नील बोहर, इसका जवाब होगा रदरफोर्ड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्बिट्स का मतलब ये होता है कि आपने बेसिकली न्यूक्लियस के गिर्द जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव करना होता है। दिस थिंग इज़ नोन एज ऑर्बिट। जबकि जो स्पायरल मूवमेंट है ना, तो आप इसको ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बस इसको ऑर्बिट कहना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। बहरहाल ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है, ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन यहाँ पर हम अपने जवाब को जो है वो टर्नओवर में ले लेते हैं कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही जगह पर घूमता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ नील बोहर। तो लिहाजा सी फिर इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स। याद रखिएगा, जो पहला शेल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, पहले शेल का जो है उसको हम के कहते हैं। उसके बाद एल शेल आता है, फिर एम शेल आता है, फिर एन शेल आता है। पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं और चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं। पहले शेल में सिर्फ एस ही होता है, दूसरे शेल में एस और पी सब शेल होते हैं, तीसरे शेल में एस, पी और डी सब शेल होते हैं, चौथे शेल में एस, पी, डी और एफ सब शेल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो लिहाजा हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो दूसरा शेल होता है, दे आर आस्किंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स।
तो 3 सबशेल किस में नज़र आ रहे हैं आपको? 3 सबशेल आपको M में नज़र आ रही हैं, तो लिहाजा M इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है सर ये फिर O का क्या होगा? चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच आइसोटोप रेडियो आइसोटोप इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? ट्यूमर का सही करने के लिए, इलाज करने के लिए कौन सा आइसोटोप है? तो प्यारे बच्चों देखें, कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज करता है, स्ट्रोंशियम 90 जो है ये बेसिकली हड्डियों वगैरह का इलाज करता है, फॉस्फोरस 32 जो है इससे हम स्किन कैंसर का इलाज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आयोडीन 131 ही इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली ट्यूमर को डायग्नोस करने का यही काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस एंड मेडिसिन में आयोडीन 131 यूज़ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोइटर। ठीक है, गोइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्यूमर्स वगैरह हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है ना कि प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, तो ये ट्रेसर मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि पता लगाए कि ट्यूमर कहाँ है बॉडी में। तो पेज नंबर 40 के ऊपर ट्यूमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आयोडीन 131 के लिए, तो लिहाजा ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों उसके बाद है जी यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। यूरेनियम 235 जब टूट जाता है, आपको कल भी मैंने ये समझाया था लास्ट टेस्ट योरसेल्फ में 2.4 में कि यूरेनियम टूट कर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो क्रिप्टॉन और बेरियम बना देता है, साथ 3 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। तो यूरेनियम 235 क्या प्रोड्यूस करता है? वो स्लो मूविंग 3 न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। मैं आपको इक्वेशन का रेफरेंस दोबारा दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 235 ने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को हिट किया, फिजन रिएक्शन हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन बन गए और साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बने प्यारे बच्चों, और साथ बहुत सी एनर्जी निकली। तो लिहाजा इस सवाल का यही जवाब होगा कि जो यूरेनियम 235 है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स पैदा करता है टूटने के बाद। द पी सबशेल हैज़, पी सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? याद रखिएगा पी सबशेल के जो हैं वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये प्यारे बच्चों आपके बुक में कहीं पर भी नहीं इसका डाटा मौजूद है, तो ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे जाके। बहरहाल याद रखिएगा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके बाद सवाल किया जा रहा है ड्यूट्रियम इज़ यूज टू मेक। ड्यूट्रियम का क्या काम है? याद रखिएगा ड्यूट्रियम जो है आपको याद होगा कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, और ड्यूट्रियम जो है वो बेसिकली आप कह लें हैवी वाटर बनाने के काम आता है, क्योंकि जो हैवी वाटर होता है उसका वज़न, नॉर्मल वाटर का वज़न प्यारे बच्चों 18 ग्राम होता है, लेकिन हैवी वाटर का वज़न 20 ग्राम होता है। तो लिहाजा हैवी वाटर बनाने का काम ड्यूट्रियम करता है, जबकि प्रोटियम नॉर्मल वाटर बनाता है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव वाटर बनाता है। हार्ड वाटर का मतलब होता है कि पानी में सॉल्ट्स आ जाएं, सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है पानी में सॉल्ट्स ना हो, लाइट वाटर का मतलब होता है कि पानी कोई हल्का फुल्का पानी, ये वैसे नॉनसेंस लफ्ज़ है। तो ये 3 लफ्ज़ डोमिनेंट हैं, ये 2 आप क्लास 10 में पढ़ेंगे। उसके बाद सवाल है जी द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, कि कार्बन का आइसोटोप कितनी मिकदार में कुदरत के अंदर मौजूद है? तो प्यारे बच्चों जो कार्बन आइसोटोप 12 है ये आप नज़र आ रहा है आपको, ये देखें पेज नंबर 39 के ऊपर दूसरी लाइन में, ये 98.9% पाया जाता है, बल्कि 13 और 14 जो है वो सिर्फ 1.1% पाए जाते हैं। ये बोर्ड में आपको MCQ आ सकता है, एक्साइज से MCQ है ये। तो लिहाजा इसके अंदर कोई आपको जवाब नहीं नज़र आ रहा 98.9 का, तो लिहाजा इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। इट्स क्वाइट 9 मिनट्स विद यू। तो हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन? प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? यूजीन गोल्डस्टाइन ने, थॉमसन ने, नील बोहर ने या रदरफोर्ड ने? तो प्यारे बच्चों जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर किया गोल्डस्टाइन ने, यूजीन गोल्डस्टाइन इसका पूरा नाम था। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई होप सो कि आपको इस वीडियो में तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और हमारी इस चैनल के साथ रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट वहाँ से आप देख सकते हैं, और थंबनेल्स आ रहे होंगे उनको आप क्लिक करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।